आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। इसी टाइप के बहुत सारे टॉपिक इस चैनल पे आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुआ था। इस अधिकार पत्र पे पोलैंड का हस्ताक्षर शुरू में नहीं था क्योंकि वो वहाँ पे अवस्थित था, तो बाद में उसके लिए एक जगह छोड़ दिया गया था और उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किया और वह 51वां सदस्य पोलैंड बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है। सबसे नए सदस्य देश है दक्षिणी सूडान, जिसको 11 जुलाई 2011 को सदस्य बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और यह मैनहट्टन टापू जो कि न्यूयॉर्क में है इस पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा स्वीकृत किया है: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और इंडिया बार बार मांग करता रहा गया है कि हिंदी को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि हिंदी बोलने वाले की संख्या अभी वर्तमान में काफ़ी बढ़ चुकी है। और यह क्वेश्चन भी आते रहता है कि संयुक्त राष्ट्र का नामांकन किसके द्वारा किया गया। तो यह जो नामांकन है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के अंग है 6: महासभा, जनरल असेंबली कहते हैं, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरिएट और विन्यास परिषद, ट्रस्टशिप काउंसिल। तो आपको पहला है महासभा, जनरल असेंबली। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। महासभा में जितने भी 193 सदस्य हैं उनके सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और वो सभी प्रतिनिधि एक वोट देने का हक रखते हैं। इसमें अमेरिका को उतना ही हक है वोट देने का जितना इंडिया को है, और उतना ही हक आपको बांग्लादेश को। यहाँ पे सब इक्वल है। इसमें इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारा देश इसमें शामिल होता है। इसमें आपको कोई भी निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक होता है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र अंगों के सदस्यों का चुनाव करना हो, आर्थिक निर्णय करना हो, सदस्यों के प्रवेश निष्कासन का काम हो। इसके लिए आपको 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी, जो कि भारत की थी। इसका अधिवेशन सितंबर में शुरू होता है। आपको महासभा का काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विचार विमर्श करना महासभा का आपका काम है। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद को आपको दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद में आपको 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य का कार्यकाल हमेशा के लिए रहता है, जिसमें 5 देशों का नाम आपको है: रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। और 10 अस्थायी सदस्य हैं आपको 10 अस्थायी सदस्य आपको हर 2 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। 10 अस्थायी। और सुरक्षा परिषद का काम आपको है शांति और सुरक्षा बनाए रखना पूरे विश्व में, यह इसकी जिम्मेदारी है। और आप 5 स्थायी सदस्य है इनको एक स्पेशल पावर मिला हुआ है जिसको वीटो पावर कहते हैं। यह वीटो पावर चार्टर धारा का 27 के तहत यह वीटो पावर इनको प्राप्त है। यह शक्ति इनको बाकी सभी देशों से काफ़ी अलग कर देता है और काफ़ी शक्तिशाली भी कर देता है। ब्राज़ील, इंडिया जो काफ़ी, इन लोगों का जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुका है। ये लोग भी इंडिया भी मांग कर रही है कि हमें भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाए। और पर इसमें इंडिया अक्सर कोशिश कर रही है, पर देखिए कब स्थायी सदस्य इंडिया बन पाती है। और 10 अस्थायी सदस्य में इंडिया पहली बार आपको 1950 में शामिल हुआ था। अभी हाल ही में भारत 19 वर्ष बाद अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है। अमेरिका ने सर्वप्रथम 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर आपको वीटो पावर का यूज किया था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे अधिक बार वीटो पावर का यूज किसने किया है, तो ये आपको रूस ने सबसे अधिक बार यह यूज किया हुआ है वीटो पावर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको हेग नीदरलैंड में। बाकी सभी का आपको न्यूयॉर्क में है, बस आपको हेग नीदरलैंड में आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद
द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। दलवीर भंडारी 27 अप्रैल 2012 से न्यायालय का सदस्य हैं, जो कि एक इंडिया के निवासी है। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते और न्यायालय की कुल संख्या के 1/3 सदस्य हर 3 साल में चुने जाते हैं। न्यायाधीश अपने से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। सचिवालय सचिवालय अभी वहाँ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाली हैं। इसका मुख्य कार्य है अन्य संयुक्त राष्ट्र अंगों की सेवाएं उपलब्ध कराना। सचिवालय का प्रधान आपको महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर महासभा द्वारा 5 वर्षीय कार्यकाल के हेतु की जाती है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो महासचिव की नियुक्ति तो आपको महासभा करता है, पर किसके संतुष्टि पे करता है? आपको सुरक्षा परिषद आपको सिफारिश करती है, तब जाके महासभा आपको इसका चुनता है जाके महासचिव को। 12 जनवरी 1998 को सुश्री लुइस फ्रेचेट, जो कि कनाडा की थी, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम उप महासचिव बनी थी। यह आपको हो गया सचिवालय के बारे में। नहीं, सचिवालय का एक काम और होता है, वो दिन पर दिन के कार्य को हमेशा निपटाती रहती है। ऐसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि पहला महासचिव कौन था। तो आपको पहला महासचिव थे त्रिंगवेली, जो कि नॉर्वे के निवासी थे। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। 1971 ईस्वी में सदस्यों की संख्या 54 हो गई। पहले इसकी सदस्य संख्या आपको 18 थी, फिर 27 हुई, फिर बाद में बढ़कर यह 54 हो गई। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, यानी कि 54 का 1/3 18 सदस्य हर साल बदले जाते हैं। 1 नवंबर 1994 को न्याय परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिए। देखिए, हम लोग प्रन्यास परिषद थे। प्रन्यास परिषद में 12 सदस्य होते हैं, पर प्रशांत द्वीप प्लाऊ को स्वतंत्र होने के बाद इसका कार्य, जो आपको न्याय परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया है और यह 1994 से इसका कार्य आपको बंद है। यह आपको हो गया न्याय परिषद के बारे में। अभी मुख्य रूप से 5 ही अंग सही से काम कर रहे हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन है, जो किस तरह से क्वेश्चन इसके संयुक्त राष्ट्र के ऊपर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपको है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली, बान की मून, विजय लक्ष्मी पंडित, इनमें से कोई नहीं। तो आपको संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे त्रिंगवेली, जो कि नॉर्वे देश के थे। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को चार्टर की किस धारा से वीटो प्राप्त है? धारा 32, धारा 27, धारा 23, धारा 10। तो धारा 27 का सही उत्तर होगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 192, 193, 196 या 190। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 193। और लास्ट कौन जुड़ा था आपको? दक्षिणी सूडान। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है कौन कौन देश इसमें शामिल नहीं है। तो आपको ताइवान और वेटिकन सिटी को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल नहीं किया गया अभी तक। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रमेश भंडारी, नटवर सिंह, विजय लक्ष्मी पंडित, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको थे सी, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित थी, और आप विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला अध्यक्ष भी थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, हेग, जिनेवा या स्विट्जरलैंड में? तो आपको हेग नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? तो 19 अध्याय, 111 अनुच्छेद, 10,000 शब्द। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए भूमि किसने दान दी थी? जॉन डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और ये सब आपका क्वेश्चन रहा। इसके लिए एक ट्रिक दिया हुआ है, जो 5 गो देश है स्थायी सदस्य, उनको याद करने के लिए। तो उनका उसका ट्रिक आपको F5 इरेज, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छा से, F5
5 रेस। एफ का मतलब हो गया आपको फ्रांस, 5 मतलब 5 देश, आर का मतलब रूस, ए का मतलब अमेरिका, सी का मतलब चीन, ई का मतलब इंग्लैंड। ये आपको याद करने का एक ट्रिक है जो कुछ कुछ एग्जाम में पूछते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक किस पे बनाया जाए इसको आप कमेंट में आप लोग दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।